हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रम्प ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि इसमें एक कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था और उसकी मालकिन जो था उसे बहुत लाड प्यार से पालती थी। वो एक अमीर लेडी थी। तो उसका कुत्ता इसी लाड प्यार में बीमार हो गया और जेम्स हैरियट जो थे, जो राइटर हैं, नरेटर हैं, वो एक डॉक्टर हैं वेटरनरी। वो उस कुत्ते को अपने घर फिर ले जाने का निश्चय करते हैं क्योंकि जो हिदायतें उनके द्वारा दी गई थी उस हिदायतों का मिसेस पेम्फ्री ने पालन नहीं किया था, इसलिए उनका कुत्ता और ज़्यादा बीमार होता चला गया। तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट आगे पढ़ते हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। वह बेचारी लेडी बिल्कुल मूर्छित हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उससे बिल्कुल निश्चित हो गया था कि जो कुत्ता है वो उदास हो जाएगा और डाई माने मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी मालकिन को प्रतिदिन नहीं देखता है या मिलता है। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ इरादा किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र तरीका था कि उसे अपने साथ ले जा कर के उसे बचाया जा सकता था। इनफैक्ट मैंने वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि उसको बगैर देरी किए यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पेम्फ्री वेलिंग्स, और इसी बीच मिसेस पेम्फ्री जो है वो विलाप करने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग। मैं अपनी कार की ओर बढ़ा उस छोटे से कुत्ते को रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक कंबल में ढाँप करके ले जाने के लिए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउट। मिसेस पेम्फ्री ने अपने सारे स्टाफ को यानी नौकर चाकरों को जगा दिया था। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और सारी नौकर नौकरानियाँ अंदर बाहर जा रही थीं। ब्रिंगिंग हिज डे बेड इज़ नाइट बेड। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड ला रही थी, नाइट का बेड ला रही थी। वो कुत्ते का फेवरेट कसन, उसका प्रसिद्ध कुशन से गद्दे ला रही थी। टॉयज एंड रबर रिंग्स ला रही थी। ब्रेकफास्ट बाउल ला रही थी, लंच बाउल, सपर बॉल, ये सारा सामान था जो कुत्ते का, वे सब नौकर चाकर ला के देने वाले थे राइटर को। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, मैंने महसूस किया कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। एस आई मूव्ड ऑफ, जब मैं वहाँ से जा रहा था, मिसेस पेम्फ्री विथ ए डिसअपेयरिंग क्राई, मिसेस पेम्फ्री जो थी बहुत निराशा से चिल्ला रही थी या रो रही थी। थ्रू एन आरफुल ऑफ हिज लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और न कार की विंडो से एक बाँह भर कपड़े जो है गाड़ी के अंदर डाल दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं गाड़ी चलाते हुए कोने से मुड़ा, मैंने शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, वहाँ पे जो नौकर चाकर मिसेस पेम्फ्री थे उन सबके आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर जा करके आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस छोटे से निराश जानवर की ओर देखा। गास्पिंग ऑन द सीट, जो सीट पे हाँफ रहा था। बाय माई साइड, मैंने मेरे पास। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड हैव ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज हेड, और ट्रिकी ने एक बहादुरी का प्रयास किया, अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड डैड, बेचारे लड़के, यानी इस कुत्ते को संबोधित किया। इस सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर जरा भी ऊर्जा नहीं है। किक माने एनर्जी। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। एट द सर्जरी, सर्जरी का यहाँ मतलब हॉस्पिटल से है। हॉस्पिटल पहुँचकर द हाउस होल्ड डॉग्स, जो मेरे और घर के कुत्ते थे, सर्ज राउंड मी, वो सब मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने गाड़ी से नीचे की ओर उन शोर मचाते हुए झुंड को देखा। विद डल आइज, अपनी धुंधली आंखों से। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसको गाड़ी से नीचे उतारा। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह गतिहीन होकर कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, दूसरे कुत्ते ने उसको कुछ सेकंड सूंघने के बाद डिसाइडेड, निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वह उनके लिए एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और वहाँ से उसको इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड तैयार किया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक लूज ढीले ढाले बॉक्स में। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप्ड, और वो बॉक्स मैंने उन्हीं कुत्तों के नज़दीक रख दिया जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे।
फॉर 2 days 2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसकी पर अपनी निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि पर्याप्त पानी दिया। तो यहाँ 15 दिन के लिए पखवाड़े के लिए वो आया है प्रम्परी, तो उसको पहले 2 दिन तो कोई भोजन नहीं दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, उसने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने क्या किया, वो दर्द से कराहने लगा। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो दूसरे कुत्तों को यार्ड में सुनता था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली इन गल्फ विद जो, और शीघ्र ही वह शामिल हो गया जो के साथ। द ग्रे हाउंड, जो एक प्रकार का भूरा शिकारी कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड्स, वो उसका मित्र था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर थ्रूली इंस्पेक्टेड हिम, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर लुढ़कते हुए, थ्रूली इंस्पेक्टिंग, और पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, कुत्ते वहाँ से बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी धीरे धीरे उनके पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हर सरप्लस फैट, वो अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे, उस दिन के अंत में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उसके भोजन के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टन, जो डॉक्टर का नौकर है, स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, उसने धीरे से कटोरे में भोजन को गिराया। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग्स, वहाँ पर तेज़ी से बच्चों सब दौड़ते हुए आए और उन्होंने खाने की तेज तेज आवाज़ें करना शुरू कर दिया। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वह खाने में दूसरे से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कुछ ना कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने अंतिम भोजन के लिए। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने भोजन ख़त्म कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल, ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों की ओर गया। लिकिंग यूजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और जो 1-2 दाने बचे थे अनाज के, उनको चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट अप फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बॉल उनके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैंने देखा कि ये अच्छी चीज़ है कि वह अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी उन्नति तेज़ी से होती गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी प्रकार का मेडिकल एंड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, बल्कि वह सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वह उनके साथ मित्रवत लड़ाई करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने आनंद खोज लिया था लुढ़कने पर, एक दूसरे के ट्रम्प डाउन, एक दूसरे के चलने के लिए, एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और एक दूसरे को मसलने में कुछ मिनट तक। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह उस गैंग का एक स्वीकृत मेंबर भी था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वह एक प्रकार का बहुत सिल्की छोटा सा जानवर था। अमंग द साइगी क्रू, उन मोटे बालों वाले जानवरों से। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, जो टाइगर की तरह लड़ते थे। फॉर शेयर, अपने भोजन के लिए। एट मील टाइम, माने भोजन के समय। एंड हंटिंग रैट्स, और वो चूहों को पकड़ते रहते थे। इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, रात में जहाँ पर मुर्गियाँ बंधी होती थीं। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा पहले कभी समय नहीं आया था। तो ये कुत्ते का वर्णन है, पंपरी का वर्णन हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।